हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपका टीआरई 3 है उसमें अपन लोग जो इस सेशन में टीजीटी और जो पीजीटी की कट ऑफ है सब्जेक्ट वाइज उसकी अपन बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 30 नवंबर से पहले दोस्तों आपका जो परिणाम है वो आपका आना है। आपने 1 to 5 और 6 to 8 की कट ऑफ देख ली होगी, कितनी कट ऑफ गई है उसके आधार पे आपका डेटा क्या कहता है उस पे अपन जो है बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो है कुछ प्रीवियस जो आपकी कट ऑफ है, अगर वो मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँ तो आप लोग देखिए। जैसे पिछली बार की अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो है आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे लगभग जो है आपके 4082 रिजल्ट जो है अब वो टीजीटी इंग्लिश में दिए गए थे पिछली बार, ठीक है, 9th 10th में। अब पिछली बार जो कट ऑफ का आपका सिनेरियो रहा था वो आप यहाँ से देख सकते हो कि लगभग यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है, यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 74 पे चला गया था। तो क्या इस बार भी 74 ही रहना है? जी दोस्तों, इससे भी जो है कम आएगा आपका कट ऑफ। सुन लीजिएगा, मैं आपको फिर बता दूं, इस बार जो है आपका इंग्लिश की विशेष रूप से अगर मैं इंग्लिश की ही बात कर लूं तो इंग्लिश का जो कट ऑफ है वो टीआरई 2 की तुलना अगर अपन कर लें तो इससे आपका कट ऑफ दोस्तों 2 से 3 नंबर जो है वो आपका कम रहेगा। यहाँ तक कि मैं आपको कह रहा हूँ लगभग 70 के आसपास अगर कोई यूआर कैंडिडेट है इंग्लिश से, ठीक है, चाहे से वो टीजीटी में हो या पीजीटी में हो, उसका लगभग लगभग श्योर सिलेक्शन के चांस बनेंगे। सुन लीजिएगा आप यहाँ से। अगला सब्जेक्ट देखिए तो बिल्कुल इंग्लिश वाले संतुष्ट हो पाए होंगे, बाकी अनरिजर्व महिला के लिए आपकी कम जाएगी। और देखो, जो जैसे मान लो कि ये आपका साइंस का रिजल्ट था, इसमें 3000 जो आपके लगभग जो है 54 लोग टीजीटी साइंस में जो है पिछली बार लगभग रिजल्ट्स जो है वो आपके सामने आए थे। लेकिन यहाँ से मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहूँगा। जैसे अगर अपन पिछली बार की जो है कट ऑफ की अपन बात करें कि जो आपका टीजीटी साइंस में जो आपका कट ऑफ है दोस्तों, वो आपका लगभग लगभग जो है अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो अच्छे से, तो यूआर कैटेगरी कहीं ना कहीं 71 पे आई थी। तो देखिए दोस्तों, इस बार भी मैं आपको ये एक बात आपको चेताना चाहता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करें यहाँ से कि लगभग लगभग जो है 17,000 रिजल्ट तो आपके टीजीटी में आएंगे, जबकि 22,000 सीटें जो हैं वो मान करके चलना कि आपकी पीजीटी की है इस बार। अब मान लो कि 2 से 3 दिन लास्ट लगेंगे आपका रोस्टर क्लियर होने में, ठीक है, रोस्टर क्लियर होने में लग जाएंगे। उसके बाद इस महीने में आपका रिजल्ट आना है। तो एक रिजल्ट जो है दोस्तों, मैंने ये स्थिति कहीं ना कहीं जो है इस बार नोट की है कि यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ था, यूआर कैटेगरी का कट ऑफ वो हो सकता है कि 2 4 नंबर अधिक आ रहा है, लेकिन कैटेगरियों का कट ऑफ अगर आप देखोगे ना, जहाँ 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट हमने नोटिस किया है, तो उसमें जो आपके कैटेगरियों का जो कट ऑफ है वो दोस्तों बहुत नीचे आ जाता है। अब देखिए, इसी रिजल्ट्स की अगर अपन तुलना करें, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होगे कि जैसे यूआर का 71 गया, बार भी भाई इससे तो कम ही जाना है, ठीक है, या इसके अप्रोक्सीमेट भी माने तो 71 कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं है आपका साइंस में। लेकिन मैं आपको यहाँ चेताना चाह रहा हूँ, देखिए मात्र 49 नंबर में आप देख पा रहे हो, मात्र 43 नंबर में SC ST में जाते जाते सेलेक्ट मतलब कि काफी बच्चे सेलेक्ट हुए। वहीं देखिए पीजीटी के अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाहूँ तो आप कट ऑफ को लेकर के जो है लगातार ये हवा बना रखे हो सर, कट ऑफ जो है वो लगातार, जैसे सोशियोलॉजी की बात कर लूँ पिछली बार की मैं, पीजीटी सोशियोलॉजी की बात करें तो लगभग जो है मान करके चलना कि 2004 रिजल्ट दिए गए थे। यहाँ अगर आप कट ऑफ देखोगे ना तो यूआर कैटेगरी कहीं ना कहीं जो है 69 के आसपास आई थी। यूआर कैटेगरी कहीं ना कहीं 69 के आसपास आई थी। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो 40 नंबर, 39 नंबर, 49, 44, 54, इन नंबरों पे आपका आसानी से सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं आपको फिर ये बात अवगत करवा दूं, वापस से फिर मैं आऊँगा एक बार कट ऑफ के बिंदु पे। तो कुछ ना कुछ जो बातें हैं यहाँ से जैसे अपन ने देखी हैं, ओवरऑल क्या निष्कर्ष निकल रहा है सर, तो देखिए आपकी जो कट ऑफ है, ये पहले मैं आपको बता दूं, ये व्हाट्सएप नंबर है पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका जो भी स्कोर बन रहा है ना भाई, जो भी आपका स्कोर आ रहा है वो स्कोर जो है वो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए शेयर करके पूछ सकते हैं कि सर हमारी जो है क्या पोजीशन रहेगी। तो अब देखिए यहाँ से क्या सिनेरियो निकल करके आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि पहले मैं अगर पीजीटी की बात कर लूँ, सुन लीजिएगा आराम से अच्छे से बातों को। पीजीटी में लगभग लगभग दोस्तों आपकी 22,000 सीटें हैं, आपकी 22,000 सीटें हैं। और मैंने आपको पहले भी अवगत करवा चुका है कि लगभग 61,000 आवेदन आए थे किसमें, पीजीटी, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि यह एक ऐसा सब्जेक्ट है, CS कंप्यूटर साइंस, जिसकी योग्यता योग्यता जो है दोस्तों वो इसकी ऐसे रहेगी जिसके कारण से फॉर्म हमेशा ही जो है ना इसमें ज़्यादा गिरते हैं। तो 18-20 हज़ार आवेदन जो है वो कहीं ना कहीं CS के रह जाते हैं। तो यहाँ पर जो बाकी सब्जेक्ट रह गए उनके लगभग 40,000 आवेदन है मान करके चलना।
कहने का मतलब, अगर आप मेरा शुरू से मेरे को फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो मैंने पहले भी बोला था कि 3 बच्चों में से पीजीटी में 2 बच्चे जो है वो आपके नौकरी लेने वाले हैं इस बार। 3 में से 2 बच्चों का सिलेक्शन पीजीटी में होगा। और कहीं ना कहीं देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि हो सकता है 1 से 2 नंबर कट ऑफ कौन से सब्जेक्ट्स में बढ़ सकता है, वो भी मैंने आपको शायद मेरे प्रीवियस सेशन अगर आप देखते हो तो उनमें मैंने आपको बताया है कि दोस्तों 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ गेस्ट टीचर है। आप सभी मानते हो कि 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर गेस्ट टीचर है। अब उनको देखिए सीधा अगर मान लो 25 नंबर का बोनस मिल रहा है, आप खुद सोचिए, अगर गेस्ट टीचरों को 25 नंबर का बोनस मिल रहा है ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ कट ऑफ थोड़ा सा जो है वो आपका डाउन आएगा। लेकिन जो मैंने आपको बाकी सब्जेक्टों का दिखाया, जैसे मान लो ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ है, ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ है टीआरई 2 के संदर्भ में, अगर मान लो आप टीआरई 2 का कट ऑफ देखना, उसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा और उससे कम कट ऑफ रहने वाला है। लेकिन जो चिंताजनक जो विषय हैं, जैसे टीजीटी इंग्लिश की अपन बात कर लें, टीजीटी में जो आपका टीजीटी मैथ की अपन बात कर ले। अब टीजीटी मैथ का कट ऑफ पिछली बार जो है वो 94 चला गया था, किसका? यूआर कैटेगरी का। इस बार भी स्वाभाविक है, अच्छे नंबर आ रहे हैं तो 94 प्लस ही रहेगा टीजीटी कट ऑफ। अब टीजीटी में ऐसा नहीं है कि सर मैथ का कट ऑफ 94 रह रहा है तो क्या बाकी सब्जेक्टों का भी ऐसा रहेगा? नहीं, बाकी सब्जेक्टों का ऑन एन जो आपका एवरेज जो स्कोर है वो आपका, अब देखिए आपका जो भी स्कोर आ रहा हो वो मुझे आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करके बता देंगे कि सर हमारा जो है ये स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक और मैं दूसरी बात यहाँ से आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि यूआर को छोड़ करके, यूआर कैटेगरी को छोड़ करके, और देखिए इसमें यूआर की भी ज़्यादा क्यों नहीं जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे पीजीटी का अगर आप फॉर्म डाल रहे हो तो आपको एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई चाहिए, जबकि अगर आप टीजीटी का जो है फॉर्म अगर आपने डाला है तो एस्टेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसके कारण से अब अदर स्टेट वाले बच्चे इतने होते नहीं हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे जो हैं वो इतना क्वालिफाई किए होते नहीं हैं। इस कारण से बिहार बिहार के बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं अदर स्टेट के, जिसके कारण से भी जो है ना यहाँ पर यूआर का कट ऑफ भी जो है वो डाउन आता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मात्र जो है 39, 40, 45, 47, 50 ये स्कोर भी अगर आपका आ रहा है और आप कैटेगरियों से बिलोंग करते हैं, कैटेगरियों का मतलब मेरा यहाँ से है एससी हो गया, एसटी हो गया, ईबीसी हो गया, तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के प्रबल दावेदार रहेंगे, कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स को छोड़ करके। समझ रहे हो भाई, कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ करके अगर इतना स्कोर आपका आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो है आप सिलेक्शन के जो है प्रबल दावेदार रहेंगे। तो बिल्कुल आपका स्कोर क्या रहा है वो मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके बताएंगे, कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और भी कोई डाउट हो तो आप जो है क्लियर कर सकते हैं, तैयारी 4 के बैच के रिगार्डिंग जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।